हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द करंट एजुकेटर्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम 21 मई के करंट अफेयर का डिस्कस करने वाले हैं। उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल में। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि पिछले क्लास में हमने जो भी पढ़ा था उसका पहले हम रिवीजन करेंगे। तो पहले रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कल कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले कोर्ट की परमिशन लेने का फैसला सुनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनी लॉन्ड्रिंग। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग करने से पहले ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा, उसे परमिशन लेना पड़ेगा ईडी को, तभी वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि हीमोफीलिया, ट्रांसफोबिया और बीफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यह भी प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कि किस राज्य की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन मई 2024 में हो गया? यह गुजरात की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फ्रांस ने अपने नियंत्रण वाले द्वीप न्यू कैलेडोनिया में मई 2024 में हिंसक प्रदर्शन के बाद आपातकाल लागू किया है। यह किस महासागर में स्थित है? तो यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि किस देश की राजधानी बिश्केक में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर हमला के बाद भारतीय और पाकिस्तानी दूतावास ने अपने छात्रों से घर के अंदर रहने को कहा है? यह जो है अभी किर्गिस्तान में ऐसा विवाद देखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। ठीक है, अगला प्रश्न है, और इससे नोट करना था कि आदित्य L1 ने सूर्य का वीडियो भेजा है। आदित्य L1 सूरज पर जाने वाला भारत का पहला मिशन है जिसको इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च किया था। और आज का हम लोग देख लेते हैं। आज के करंट अफेयर की बात करें, जैसे कि आज 21 मई है और आज का पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी हाल ही में अध्यक्ष जो है कपिल सिब्बल चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मालती जोशी का निधन हो गया है। हाल ही में मालती जोशी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो मालती जोशी जो है ऑप्शन नंबर बी एक लेखिका थी मालती जोशी। और अगला प्रश्न है, यह हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है। किसका हुआ है? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका नाम है नरेश मोहन का हाल ही में निधन हुआ है और वे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, तो हो गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई है। कहाँ हुई है यह? 12वीं बार हुई है और भारत मंगोलिया के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठक है और यह जो है उलान बटोर में हुआ है। कहाँ हुआ है? उलान बटोर में हुआ है। और उलान बटोर क्या है? मंगोलिया की राजधानी जो है वह उलान बटोर है। तो यह आयोजन भी कहाँ होगा? उलान बटोर में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उलान बटोर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश के प्रायोजक चुनी गई है? नंदिनी डेयरी जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है अभी? तो नंदिनी डेयरी जो है स्कॉटलैंड टीम की ओर से T20 प्रायोजक बनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और उनका नाम है ए वाई वी कृष्णा और एन वेणुगोपाल और कृष्णा जो है अभी हाल ही में इसे अतिरिक्त सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में माउंट ईवू ज्वालामुखी फटा है? तो अभी हाल ही में माउंट ईवू ज्वालामुखी जो फटा है वह जो है इंडोनेशिया में फटा है। कहाँ फटा है? इंडोनेशिया में फटा है। और इनका नाम क्या है? तो इसका नाम है ईवू ज्वालामुखी और यह इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे? अभी हाल ही में भी नेपाल के प्रधानमंत्री पर फ्लोर टेस्ट करवाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ के ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नेपाल। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान संयोजित किया है? तो हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? यह जो है तो इस पोर्टल का नाम है समाधान अभियान। इनकी समाधान अभियान जो है यह सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धाई स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल जो है इसका उद्घाटन इंडोनेशिया में किया गया है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जकार्ता, इंडोनेशिया। अगले प्रश्न की बात करें और अंतिम प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न यही है कि हाल ही में किस राज्य ने 16 मई 2024 को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में अभी सिक्किम के द्वारा
सिक्किम के द्वारा 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इसकी स्थापना जो है 1975 में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।